तेजस्वी का उम्र कच्चा है पर जुबान पक्का है। जो कहा वो किया। 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं दिए? माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। नहीं, बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार। तीसरा जो सुपरस्टार निकल के आने लगा, हाँ, वो आया पवन सिंह। ओ, देखते देखते। हाँ, पवन सिंह सिंगिंग में था। हाँ, सिंगिंग में तो बड़ा प्यारा गाता था। हाँ, मगर सुपरस्टारडम जो कहेंगे ना, हाँ, वो दिनेश के बाद जो खड़ा होना शुरू किया, वो पवन सिंह। ओ, और पवन बहुत दिन तक चलते 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 अचानक वो पहाड़ बन गया है। अच्छा। हाँ, देखते 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 पावर स्टार। पावर स्टार। जिस देश में नेताओं से सवाल पूछने वाला युवा होना चाहिए, वहां नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाने वाला युवा है। जिस लोकतंत्र में काम नेताओं को करना चाहिए, वहां नेताओं का काम अब लोग करते हैं। अब देश की एक विधायक प्रतिनिधि मैत्री ठाकुर ने कहा कि हम अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देंगे। लोग तालियां बजाने लगे, फूल की वर्षा होने लगी। जबकि पहला सवाल होना चाहिए था, क्या अलीनगर नाम ने उस शहर का विकास रोक रखा है? और अगर ऐसा है तो देश के तमाम राज्यों के नाम और शहरों के नाम बदल देने चाहिए। मैं किसी पार्टी या प्रत्याशी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात बड़ी खली मुझे कि जिस मंच से यह कहा जा सकता था कि अब अलीनगर में एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, एक भी युवा बेरोजगारी से और एक भी किसान बाढ़ की समस्या से परेशान नहीं होगा, वहां से कुछ और कहा गया। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कोई सवाल पूछे तो खुद जनता उस व्यक्ति की आवाज दबा देती है। पर दरअसल वो आवाज उस आदमी की नहीं, उस देश के लोकतंत्र की दबाई जाती है। क्योंकि अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है नेताओं से सवाल पूछना। जय हिंद। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला? कि नीतीश मुख्यमंत्री खत्म तो विधायकों हम रहेंगे तो रिजाएंगे। एकरे रिजिल तक हम रहेंगे लाइन में। फिर कहा ये बहुत बड़ी बात वो बता रहे हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी पहली बार बता रहे हैं। नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम वो विधायक नहीं रहेंगे, हम अपन घर में रहेंगे। छोड़ देंगे आप? हाँ, एकदम छोड़ देंगे। वो तो लाए हैं, उनका वचन निभा रहे हैं। पेड़ा तो हम मर गए, वही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इलेक्शन होगा हम थोड़ी जाने दे देंगे। काम वाला आदमी के साथ हम रहते हैं, कमिया के साथ हम नहीं रहते। कोई काम वाला आदमी हमको नजरे नहीं आता है कि कौन को आदमी संभालेगा। ये बिहार में तो नहीं है। बाहर से कोई आदमी आके भाई करे आओ बढ़िया काम, हम नहीं कहें। बिहार में कोई जोड़ा नहीं है। भूतो ने भविष्य हो, नीतीश कुमार पैदा नहीं लेगा। आपको लोग बार बार बोलता है बाहुबली, ये आप इसको तारीफ मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं गलत बात है? नहीं, गलत बात है। आप लोग बोले हैं, कोई नहीं बोला है। आप लोग बाहुबली बाहुबली किए तो कुछ जनता पकड़ लिया, बाहुबली कर दिया, कोई छोटे सरकार कर दिया। हमको पसंद भाषा नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम अनंत है, अनंत हकावे हमारा, ये हमारा नाम है। तो तारीफ भी मान सकते हैं आप? है तारीफ मानिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? तारीफ मानिए, बाहुबली है। नहीं, हमको जो हयन है झूठे कैसे माने। अभी हम बाहुबली जब कहते कि वोट जाकर कुल कर लूट के ले लेते, छीन के ले लेते, तो सख्ती से ले लिए। जनता का हम हाथ जोड़ते हैं, वो वोट देते हैं। इसमें बाहुबली जगह क्या है? आप ये मानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनना? नीतीश जी होंगे। तो लालू और तेजस्वी के बारे में आपका क्या कहना है? उन दोनों को हमको कुछ कहने नहीं है। लालू जी तो कुछ आदमी के चिन्हते थे भी, तेजस्वी तो जो रुपया 3 करोड़ देंगे ओकरे चिन्हेंगे। इस बार जीतेंगे, जैसे आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि जीतेंगे, तो आपको कोई बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए सरकार में, आप मानते हैं? भूमिका बने मंत्री ना, मंत्री की हमको जरूरतें नहीं है। मंत्री बनेगा तो कहेगा घर बनाया, चोरी करके, चबारी करके, अंगर करके। हमको जनता जो बनाता है ना, उतने दूर हम रहना चाहते हैं। हमको रोज मंत्री या फंत्री मांगे जीवन में गेवे नहीं किए हैं, कोई जरूरत भी नहीं हमको है। अगर मिला तो नहीं, कोशिश तो नहीं करेंगे। हम मंत्री बनेंगे तो बढ़िया मंत्री बनेंगे। अब मुंह के मंत्री बना दे, जनता का मंत्री होकर काम होवे नहीं करता है। बने तो फिर काम लायक बने, मुंह ठोकवा मंत्री हम नहीं बनेंगे। जो लालू के जो पार्टी है या तेजस्वी जो है, वो लोग मान रहे हैं, अभी राहुल गांधी भी प्रचार शुरू करने जा रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश जी का चेहरा से लोग 20 साल में थक गया है, इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एकदम गलत है। उधर इलेक्शन होवे करेगा, 18-7 तो है, 15 को 20 को में गठबंधन उनका खत्म हो जाएगा। पहले तेजस्वी जी का अपन उपाय है जीतने का। उनका कोई खूबी है, एक चीज खूबी, एक खूबी नहीं कि लालू जी के बेटा है। ज्यादा में उनका विद्वान पढ़ल लिखल गाँव है, लेकिन उनके है कि बेटे बने, बेटिए बने, माओगे बने, थिए बने, और कोई उनका अपन नहीं है।
आप प्रशांत किशोर को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो हमने देखे नहीं, झूठ बोले, देखते कभी तो नहीं, उनका बात होता हमारा, कभी चीन जान होता, गलबात होता, जाके देखते कुछ में हम उनको मोबाइल देखता आदमी, मोबाइल हम लगे नहीं करते, टीवी हम देखे नहीं करते, तो उनका कहाँ देखेंगे, पौना भी नहीं किए हैं। मतलब जमीन पर नहीं है कहीं? हमारे नजर में तो नहीं है, हमारे नजर में नहीं है। सीट आवेगा तो जमीन पर है, या कोई सीट तो नहीं आना चाहिए। जितना हम लोग तेज प्रताप जी को देखे हैं, जानते हैं, वो तो भक्त आदमी हैं और वो भक्ति में हमेशा रहते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको एनडीए का साथ देना चाहिए तो एनडीए तो उनका निश्चित रूप से स्वागत करेगी। थैंक यू। राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं भाई, तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए कि भैया जहां मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? खाली थेथरोलॉजी करने के लिए ये कुछ भी मुंह खोलता है, बकवास करता है। मैंने यही कहा उनको, वो भी अपने भाई हैं, वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम साथ में ही काम करते हैं, हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। चुनाव में हम लोग पहले आए, वो बाद में आए, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि भैया चुनाव लड़ो और चुनाव जिसके खिलाफ लड़ रहे हो उसका विरोध करो, हमारा विरोध कर लो, भाजपा का विरोध कर लो, पर राम मंदिर के विरोध में मत बोलो। और वो इसलिए मैंने कहा कि जहां राम मंदिर किसी ने तोड़ा था तो राम मंदिर के जगह पे फिर राम मंदिर बना। अब जैसे एक मैटर आया है कि वो कह रहे हैं कि उनका घर टूट रहा है, तो अगर घर टूट गया और कोर्ट में जाएंगे खेसारी जी और कोर्ट कहेगी कि नहीं यहाँ खेसारी जी का ही घर था, तो खेसारी जी वहाँ घर बनवाएंगे अपना कि हॉस्पिटल बनवाएंगे? घर ही बनवाएंगे ना। तो उसी तरह जब कोर्ट ने कहा कि यहाँ राम मंदिर ही था तो राम मंदिर बना, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए उसका विरोध।